सांपों को पकड़ना मेरा काम, तात्या बिच्छू मेरा नाम। हा 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 हा। एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे नाग और नागिन रहा करते थे। एक दिन जानवरों की तस्करी करने वाले आते हैं और नाग को मार के लेके चले जाते हैं। ये सब नज़ारा नागिन देख रही होती है। रोते रोते वो अपनी नाक लुढ़क जाती है और अपने नागराज से कहती है, हे नागराज, मेरे साथ न्याय कीजिए। कुछ जालिमों ने मेरे नाग को मार दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरी सहायता करिए नागराज। उन पापियों ने ऐसा करके बहुत ही बुरा किया है। उन्हें इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम उन सब का सर्वनाश कर सकती हो। फिर नागिन नागराज की दी हुई शक्तियों को लेके अपने पेड़ के नीचे चली जाती है। कुछ दिनों बाद वही शिकारी फिर जंगल में आते हैं। तभी उन शिकारियों की नज़र नागिन पे पड़ती है। जैसे ही शिकारी नागिन पे निशाना लगाते हैं, वैसे ही नागिन नागराज की दी हुई शक्तियों से उन शिकारियों को भस्म कर देती है। ये देखते ही बाकी के शिकारी घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये कैसी माया है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक नाग की चमड़ी बेचकर बहुत ढेर सारा माल कमाया था। अरे बेवकूफ, तू माल की छोड़ और यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग, नहीं तो ये हमें भी भस्म कर देगी। अरे पापियों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे नाग को मारा है। फिर वो सब शिकारी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में कुछ शिकारी और आते हैं और एक हाथी को एक गड्ढे में गिरा देते हैं। उनमें से एक बोलता है, अगर हमें नाग नागिन नहीं मिल रहे हैं तो क्या हुआ? हाथी के दांत भी तो कम महंगे नहीं बिकते। हम इसे ही बेचकर ढेर सारा माल कमाएंगे। शिकारियों की बातें सुन के हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाथी की आवाज़ जब नागिन सुनती है तो वो हाथी के पास आती है और शिकारियों से कहती है, अरे पापियों, मैंने तुम लोगों को सबक सिखाया था, फिर भी तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आज मैं तुम लोगों को जला के भस्म कर देती हूँ। तभी एक शिकारी बोलता है, अरे नागिन, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? तुम सबने मिलके मेरे नाग को मार दिया है। अब जंगल के सारे जीव जंतु मेरे परिवार हैं। अब मैं इस जंगल के किसी भी जीव जंतु को कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और यहाँ कभी वापस मत आना। फिर वहाँ से शिकारी अपनी जान बचा के भाग जाते हैं और अपने सरदार से बोलते हैं, सरदार जी, लगता है हमें अब जानवरों की तस्करी बंद करनी पड़ेगी। कुछ दिनों पहले हमने जिस सांप को मारकर ढेर सारे पैसे कमाए थे, उसकी नागिन ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है और हमारे 2 साथियों को भी जला के भस्म कर दिया है। और साथ में ये चेतावनी दिया है कि अगर अब हम जंगल में किसी भी जीव जंतुओं को परेशान करेंगे या उन्हें मारेंगे तो वो हमें जलाकर भस्म कर देगी। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। अब हमें तात्या बिच्छू नामक सपेरे को बुलाना ही पड़ेगा। वो बहुत ही ज्ञानी है और बहुत पराक्रमी है। वह इस नागिन को जरूर पकड़ लेगा। जाओ और जाकर तात्या बिच्छू को लेकर आओ। थोड़ी देर बाद वो सपेरा आता है और बोलता है, सांपों को पकड़ना मेरा काम, तात्या बिच्छू मेरा नाम। हा 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 हा। बताओ, कैसे तात्या बिच्छू को याद किया आप लोगों ने? फिर शिकारी सपेरे को सारी बातें बताते हैं। फिर सपेरा बोलता है, अच्छा, बस इतनी सी बात। चलो मैं अभी उस नागिन की अकड़ निकालता हूँ। फिर शिकारी सपेरे को जंगल में ले जाते हैं। नागिन, कहाँ है तू? अभी मैं तुझे अपनी बीन बजा के अपने पिटारे में कैद करता हूँ। हा 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 हा। इतना कहने के बाद सपेरा अपनी बीन बजाने लगता है। बीन की आवाज़ सुन के नागिन अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाती है और नागिन सपेरे के पिटारे में बंद हो जाती है। फिर सपेरा नागिन को शिकारियों के अड्डे पे ले जाता है। जब सपेरा नागिन को लेके शिकारियों के अड्डे पे पहुंचता है तब, अरे तात्या बिच्छू, तुमने तो बहुत ही महान काम किया है। तुमने हमारा सारा बंद हुआ धंधा फिर से चालू कर दिया है। हम तुम्हारे इस काम का शुक्रिया कैसे अदा करें? हम तुमसे बहुत खुश हैं।
अरे इतने छोटे से काम के लिए धन्यवाद कहाँ का, ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल था। जब ये बात जंगल में जानवरों को पता चलती है कि नागिन को एक सपेरा अपने साथ लेके चला गया है तो सारे जानवर शिकारियों के पास जाते हैं। तो ये देख के सारे शिकारी घबरा जाते हैं और आपस में बोलते हैं, अरे इतने सारे जानवर, ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें यहाँ से अब भागना ही पड़ेगा। अरे मालिक रुको, ये बंदूक किस दिन काम आएगी, मैं भी इनको सबक सिखाता हूँ। तभी शिकारी एक जानवर को अपनी बंदूक से मार देता है। ये देख के सारे जानवर उन शिकारियों पे टूट पड़ते हैं। उसी भागा दौड़े के चक्कर में सपेरे का पिटारा खुल जाता है और नागिन आजाद हो जाती है। और फिर नागिन अपनी शक्तियों से उस सपेरे को भस्म कर देती है। जैसे ही वो सपेरा भस्म होता है, ये देख के सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। तभी नागिन उन जानवरों से बोलती है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी मदद की। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया अदा तो हमें आपका करना चाहिए, आपने भी तो हमारी बहुत मदद की है, हमें इन शिकारियों से बचाया, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर सारे जानवर और नागिन हंसी खुशी से उस जंगल में रहने लगते हैं।